नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं राजनीति संभावनाओं का खेल है। जी हां, किस तरह की संभावनाएं राजनीति में बन सकती हैं और किन संभावनाओं के प्रति हमें सजग रहने की जरूरत है कि संभावनाओं का फील्ड राजनीति कैसे होता है। असल में राजनीति में कुछ भी चीज ये नहीं कही जा सकती राजनीति में कि ये फिक्स है, ये तय है, ऐसा ही होगा। राजनीति में हमेशा 2 और 2 4 नहीं होते, कभी 2 और 2 5 होते हैं, कभी 2 और 2 3 होते हैं, कभी 2 और 2 ढाई होते हैं, कभी 2 और 2 0 हो जाते हैं। और कब क्या होंगे ये कोई नहीं बता सकता। उस समय की क्या परिस्थिति बनेगी, उस परिस्थिति उस स्थिति में किसको मौका मिल जाएगा, कौन आगे बढ़ जाएगा, कैसी संभावना होगी, उस संभावना के आधार पर फैसले लिए जाएंगे। और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, भारत की राजनीति में ऐसे बहुत सारे नेता हुए जिन्हें यह उम्मीद ही नहीं थी कि वो सत्ता के शीर्ष पर पहुंच जाएंगे, लेकिन संभावनाएं ऐसी पैदा हुई, उन संभावनाओं के आधार पर, उन परिस्थितियों के आधार पर वो व्यक्ति राजनीति के शीर्ष पर पहुंच गया। राजनीति संभावनाओं का गेम है। संभावना है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए कहा जाता है चाहे 10वें नंबर पर दौड़िए, राजनीति की रेस में रहिए। रेस में रहेंगे तो संभव है कि आपको मौका भी मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, यदि एक रेस हो रही है, उसमें 10 लोग दौड़ रहे हैं, तो जो 10वें नंबर पर व्यक्ति दौड़ रहा है उसे भी रिवॉर्ड मिल सकता है। आप कहें कैसे मिल सकता है? मान लीजिए 9 लोग गिर गए, तो रेस का नियम क्या होता है? जो 9 लोग गिर गए वो डिस्क्वालीफाई हो गए और जो 10वां दौड़ रहा था उसे प्राइज मिल जाएगा। भले ही वो 10वें नंबर पर दौड़ रहा था, लेकिन वो जीत जाएगा, वो जीता हुआ माना जाएगा। अब मान लो 10 के 10 गिर गए, तो क्या होगा? तो क्या जो लोग ऑडियंस रेस देख रही है उनमें से किसी को रिवॉर्ड मिलेगा? उनमें से किसी को प्राइज दे दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा, रेस कैंसिल कर दी जाएगी। इसलिए कहा जाता है राजनीति संभावनाओं का गेम है। संभावना रहती है, आपको रेस में रहना पड़ेगा, टिकट की रेस में रहना पड़ेगा, पद की रेस में रहना पड़ेगा। चाहे 10वें नंबर पर ही रहिए, रेस में रहिए। यदि आप रेस में रहेंगे तो आज नहीं तो कल नंबर आएगा, संभावना बनी रहेगी। यदि रेस में ही नहीं रहेंगे तो कोई संभावना नहीं है कि आपको मौका मिल जाए, आपको पद मिल जाए, आपको टिकट मिल जाए। अब किस तरह की रेस में रहना है? रेस में ऐसी रहना है कि जहां पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ आपका कनेक्शन रहे। आपका जुड़ाव उन लोगों के साथ होना चाहिए जो डिसीजन मेकिंग बॉडी में है। वो आपको नाम से, शक्ल से, आपके कामों से पहचानने चाहिए। और जब वो लोग आपको पहचान रहे होंगे, निरंतर आपको काम करते देख रहे होंगे, तो कभी ना कभी ऐसी संभावना जरूर बनेगी जिसमें उन्हें कोई काम ऐसा मिलेगा जिस काम को केवल आप सबसे बेहतर कर सकते होंगे। और जिस दिन आपने वो काम कर दिया, उस दिन आप उनके खास बनने शुरू हो जाएंगे। उस दिन संभव है कि आपको मौका मिल जाए, आपको पद मिल जाए, आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले, आपको टिकट मिल जाए, आपको पार्टी को लीड करने का, संगठन को लीड करने का अवसर मिल जाए। इस संभावना को मरने मत दीजिए, निरंतर प्रयास करते रहिए। और जैसा मैंने बहुत बार कहा है, यदि राजनीति में आना है तो राजनीति में आने के लिए तय कर लो कि कम से कम 5 ईयर प्लान। वैसे तो बनाना चाहिए 20-25 ईयर प्लान कि अगले 20 से 25 वर्ष अब मैं राजनीति में रहूंगा, तो 2 4 5 10 वर्ष में अगर सफलता नहीं भी मिलती है तो भी डिमोटिवेट नहीं होऊंगा। लेकिन फिर भी कई लोगों को लगता है कि नहीं, 25 वर्ष तो बहुत लंबा समय है, तो कम से कम 5 ईयर प्लान बनाओ। और यदि आप 5 वर्ष अपनी राजनीति, अपने जीवन के राजनीति को देने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अपने जीवन के 5 मिनट भी राजनीति को मत दीजिए। यदि आपके लिए राजनीति इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि आप अगले 5 वर्ष जीवन के सब कुछ छोड़ करके राजनीति को दे सके, तो 5 मिनट भी मत दीजिए। मिनिमम 5 ईयर प्लान लेकर के चलना पड़ेगा। 5 वर्ष में कुछ ना कुछ राजनीति में सफलता मिल जाएगी, कोई ना कोई पद मिल जाएगा, कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे, कोई ना कोई नाम हो जाएगा राजनीति में। मिनिमम 5 ईयर प्लान लेकर के चलिए कि एक बार राजनीति में गया तो 5 वर्ष तो कम से कम राजनीति में गुजारने वाला हूं। और वहां जो भी संभावित सिचुएशन बने, उन सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालना। जहां पर आपको लीड करने का मौका मिले, लीड करना। जहां आपको बैकएंड पर रहने का मौका मिले, बैकएंड को संभालना। जहां आपको फ्रंट पर आकर मंच मिले तो मंच संभालना। जहां बैकएंड पर मंच के अलावा बाकी चीजें मैनेज करिए वो संभालना। अपने आप को राजनीति में स्थापित करने के लिए जो करना पड़े वो करिए, जो संभावना बन पड़े उसको काम करिए, जो मिल जाए ले लीजिए। कभी भी अपने मुंह से ये नहीं कहना कि ये मेरी पसंद का काम नहीं है, मैं ये नहीं करना चाहता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मेरी इसको करने की इच्छा नहीं है। कई बार ऐसे काम से भी संभावना पैदा हो जाती है कि जो काम बहुत छोटा लग रहा होता है, जो काम बहुत महत्वपूर्ण नहीं लग रहा होता, लेकिन उसको कर देने के बाद, उसको बढ़िया ढंग से कर देने के बाद आपके लिए संभावना के रास्ते खुल जाते हैं, आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज पैदा हो जाती है। राजनीति को समझना होगा तो राजनीति में टिक करके रहना पड़ेगा। उस संभावना, उस मौके की तलाश करनी पड़ेगी, उस अपॉर्चुनिटी को आने देना होगा। और जब वो आपका वाला मौका आएगा,
जब वो मौका आएगा जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, जब वो सिचुएशन आएगी जहां आप सबसे बेहतर कर सकते हैं, आप औरों से ज्यादा बेहतर हैं, उस मौके पर अपनी काबिलियत दिखाइए और फिर छा जाइए। राजनीति में यह मत सोचिएगा कि आज एंटर करेंगे आज ही मिल जाएगा, किसी नेता से मिले आज ही वो आपको हाथ हाथ ले लेगा, पहले दिन वो आप पर शक कर सकता है, उसे हो सकता है कि नहीं ना हो। किसी नेता से मिले पार्टी में पद के लिए, नाम के लिए, वो कहेगा यार मैं ऐसे लोगों को नहीं ले रहा हूं, क्योंकि हर कोई यही बोलता है मैं खास हूं, हर कोई बोलता है कि मैं पार्टी के लिए तन मन धन से काम करूंगा। लेकिन आपको बोलना नहीं है, आपको कर देना है। और जब आप करते हुए दिख रहे होंगे तो आहिस्ता 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 सामने वाले को मैसेज चला जाएगा कि कोई व्यक्ति है जो बेहतर काम कर रहा है, कोई व्यक्ति है जो वाकई काबिलियत वाला है, कोई व्यक्ति है जिसमें हुनर है, इसे मौका दिया जा सकता है। बहुत बार ऐसा होता है, जो काबिल लोग भी होते हैं वो भी इंतजार करते रहते हैं राजनीति में कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं ये करूंगा, ये अपॉर्चुनिटी आएगी तो ये करूंगा, एक बार मुझे मौका मिल जाए फिर मैं अपनी काबिलियत दिखाऊंगा। जबकि यहां उल्टा होता है, पहले काबिलियत दिखाइए, फिर हो सकता है मौका मिल जाए, हो सकता है ना मिले। संभावना का खेल है राजनीति। यहां पर कोई श्योर शॉर्ट फॉर्मूले नहीं चलते हैं, और जो फॉर्मूले सब जगह पर हिट होते हैं वो सारे राजनीति में आकर फेल हो जाते हैं। और इसलिए कहा जाता है राजनीति में अच्छे अच्छे फेल हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे कलेक्टर्स को, आईएएस ऑफिसर्स को, आईपीएस ऑफिसर्स को, जजेस को, लॉयर्स को, अच्छे डॉक्टर, अच्छे टीचर, अच्छे इंजीनियर को राजनीति में आके धूल चाटते देखा है, असफल होते, फेल होते देखा है। आपने भी देखा होगा, वो अपने फील्ड में महारथी थे, अपने फील्ड में एक्सपर्ट थे, उनके पास नॉलेज भी थी, उनका फेस वैल्यू भी बन गई थी, लोग भी जुड़ रहे थे, लेकिन राजनीति के समीकरण में फिट नहीं हो पाए, क्योंकि राजनीति की उस संभावनाओं को समझ नहीं पाए, वो देख नहीं पाए कि राजनीति किस चीज पर आधारित होती है। और किसी भी राज्य की, किसी भी क्षेत्र की, किसी भी पार्टी की, किसी भी संगठन की राजनीति किसी एक चीज पर आधारित नहीं होती, और एक समय पर एक चीज पर हो सकती है, लेकिन हमेशा उसी पर आधारित हो ऐसा नहीं होता। कभी कभी आइडियोलॉजी महत्वपूर्ण हो जाती है, कई बार आइडियोलॉजी साइडलाइन रख दी जाती है और वहां पर सत्ता महत्वपूर्ण हो जाती है, कई बार सत्ता साइडलाइन कर दी जाती है और वहां पर कोई नेता महत्वपूर्ण हो जाता है, कई बार नेता को साइडलाइन कर दिया जाता है, पार्टी का संगठन महत्वपूर्ण हो जाता है, कई बार संगठन को छोड़ दिया जाता है और पार्टी की आइडियोलॉजी को पकड़ लिया जाता है। और ये साइकिल चलता रहता है, कभी ये सिचुएशन, कभी ये सिचुएशन, कभी ये सिचुएशन, कभी ये सिचुएशन। और जब आपकी पार्टी संगठन का अच्छा दौर नहीं चल रहा, जब आपको लग रहा है अभी संघर्ष का दौर है, जब आपको लग रहा है कि अभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है, वर्तमान में भी नहीं मिलने वाली है और अगले 5-10 वर्ष शायद ना मिले, ये समय संगठन से भागने या छोड़ने का नहीं होता, यही संभावनाओं का समय है, यही नई अपॉर्चुनिटीज का समय है, यही पार्टी संगठन में अपनी पहचान बनाने का समय होता है, यही समय होता है उस पार्टी या संगठन में जाकर के अपनी काबिलियत के आधार पर उसे आगे बढ़ा देना, उसे ग्रो करा देना। और जब वो संगठन आपके काम के आधार पर, आपके गुणों के आधार पर आगे बढ़ेगा, यकीन मानिए आप सफल होंगे, संगठन की सफलता आपके नाम से जानी जाएगी और फिर आपका नाम, आपकी पहचान लोगों की जबान पर आने लगेगी। और कोई इनवाइट नहीं करेगा राजनीति में, कोई ये नहीं कहेगा कि आप आइए और मदद कर दीजिए। आपको ऐसे मौके ढूंढने पड़ेंगे, मौके पहचानने पड़ेंगे, मौकों को ग्रैब करना पड़ेगा जहां आप लोगों की मदद कर पाए, आगे बढ़ा पाए, उन्हें सफलता दिला पाए, आपकी रणनीति, आपके विचार, आपकी चीजें उनको कुछ सार्थक दे पाए, पार्टी संगठन में कुछ ग्रोथ कर पाए, लोगों को कुछ मोटिवेट कर पाए। और जब ऐसा होगा तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे आपकी भी ग्रोथ होगी, पार्टी की भी ग्रोथ होगी, और आहिस्ता आहिस्ता आपका चेहरा, आपकी पहचान, आपका काम बोलने लगेगा। और जब काम बोलने लगेगा तो कोई ना कोई संभावना ऐसी जरूर पैदा होगी जहां पर आपको लिया जाएगा, आपको हाथों हाथ लिया जाएगा, आपका सम्मान होगा, आपका नाम होगा, आपको हर 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 मदद दी जाएगी जो मदद आप चाहते होंगे। बट शुरुआत करनी पड़ेगी, उतरना पड़ेगा। ये सोच करके नहीं मेरे कपड़े तो बहुत उजले हैं, कीचड़ में उतरूंगा तो गंदे हो जाएंगे, तो कोई मौका नहीं मिलने वाला। राजनीति संभावना का गेम है, उन संभावनाओं को, उन अपॉर्चुनिटीज को पहचानना पड़ेगा। और अच्छा लीडर वही है जो उन्हें दूर से भाप ले, अच्छा लीडर वही है जो पहचान ले इस समस्या में क्या समाधान है, इस समस्या के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो हमारे काम की हो सकती हैं, इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि जब भी जीवन में कोई ऐसा दौर आता है जब लगता है चीजें खराब हो रही हैं, जब लग रहा है हमारे हिसाब से चीजें नहीं हो रही हैं, एक्चुअल में वो दौर कुछ देने का दौर होता है, कुछ आपको नया रास्ता दिखाने का दौर होता है, अपॉर्चुनिटी देने का, अपॉर्चुनिटी आ रही होती है। हम पहचानते नहीं है क्योंकि वो आफत के रूप में आती है। तो पहचानिए अपने जीवन में ऐसी संभावनाओं को, अपने राजनीतिक जीवन में ऐसी संभावनाओं को, अपने दल में ऐसी संभावनाओं को, और ऐसी संभावनाएं पैदा हो उसका इंतजार करिए, उसके लिए कुछ काम करिए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी बनेगी, कोई ना कोई ऐसी संभावना पैदा होगी जिससे आप राजनीति के शीर्ष पर पहुंच पाएंगे, अपने संगठन में अपनी पहचान बना पाएंगे, टिकट ले पाएंगे, चुनाव जीत पाएंगे, सांसद विधायक बन पाएंगे, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ पाएंगे।
मैंने कोशिश की इस वीडियो में बताने की आपको कि राजनीति संभावनाओं का गेम है और राजनीति में टिके रहना है, चाहे 10वें नंबर पर ही रहें, रेस में रहना पड़ेगा। फिर भी कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें, कुछ जानना चाहें अपने बारे में, अपने राजनीति करियर के बारे में, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। 2-4-5 मिनट बात करो, डायरेक्ट बात करिए, मैं गाइड करूंगा आपको। डिटेल में काउंसलिंग लेना चाहें तो फोन पर बात कर सकते हैं, काउंसलिंग का समय भी मिल जाएगा। यदि किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कोई और सवाल है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उन पर भी जवाब देने की कोशिश करूंगा। ट्रेनिंग लेना चाहें तो यूट्यूब के माध्यम से ट्रेनिंग मिल जाएगी। आप देखिए सबसे साथ ज्वाइन बटन है ब्लू कलर का, वहां क्लिक करेंगे, अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे। जो भी ट्रेनिंग लेना चाहें यूट्यूब के माध्यम से ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।